नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण, कुंडली के रिकॉर्डिंग, प्रश्नों के उत्तर के लिए और खराब दशाओं के उपाय आदि के लिए, तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि की प्रक्रिया का ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आज के विषय पे चलेंगे। नया विषय है, नई चीज सीखने को मिलेगा। इससे पहले आप कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का विषय है हमारा, द्वादश भावों पर सूर्य महाराज की अगर दृष्टि पड़ेगी तो क्या रिजल्ट होगा, और सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानकारी आपको देंगे। किसके साथ युति हो सूर्य की तो हानिकारक होती है। तो यानी कुंडली में आपके जहाँ भी सूर्य बैठे होंगे उस भाव से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यानी उस भाव पर पूरी नज़र रखेंगे। किसी के कुंडली में अगर 10वें घर में सूर्य है तो यहीं से जहाँ बैठे हैं सूर्य वहीं से 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक उसी से 7वें घर पर सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी। तो उनके दृष्टि का विवेचन इसके पहले आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 5 नंबर की गिनती पर लिखा है तो सूर्य महाराज अपने घर में हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर सूर्य 1 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं लिखे हैं तो यानी उच्च के हैं, मान सम्मान यश की प्राप्ति आपको काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप जो भी काम करेंगे वह अपने आप लोगों के मन को अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा। सूर्य 7 नंबर की गिनती पर नीच के होते हैं। नीच के सूर्य होने पर जिस भाव में नीच के बैठेंगे उस भाव से संबंधित शारीरिक अंगों में कुछ न कुछ तकलीफ देंगे। नीच के सूर्य होने से सिर, आँख और बालों में और हृदय से भी संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। दृष्टि 7th हाउस पर होती है, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, जिसे आपको ये जो सबसे छोटी वाली अंगुली है इसके बगल में पहनना होता है। अगर सूर्य अच्छा ग्रह है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तब माणिक्य पहन सकते हैं। अगर सूर्य खराब है, नीच राशि में है, तो रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए। और अगर सूर्य ऐसी स्थिति में है जहाँ से ना तो स्टोन पहना जा सके, ना दान किया जा सके, बल्कि उसको प्रसन्न करना हो, तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 31,000 जप करके सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है। सूर्य पूरे जगत की आत्मा है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो इस पूरे पृथ्वी पर धूप नहीं आएगी। धूप नहीं आएगा तो हिमयुग आ जाएगा, यानी सभी प्राणियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है, जितना पृथ्वी का व्यास है उससे 109 गुना बड़ा सूर्य है, सूर्य का व्यास है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि सूर्य कितना बड़ा ग्रह है, और यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। आदित्य क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसे आदित्य कहते हैं। तो सूर्य सर्वप्रथम आया, सूर्यमंडल का ग्रह है, और ग्रंथों में बताया गया सबसे पहले आने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया। सूर्य प्रकाश है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर ज्ञान होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर ज्ञान नहीं होता, हम चीज़ों को जान नहीं पाते। अर्थात सूर्य को ज्ञान का ग्रह माना गया है। जिसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में होता है, ऐसा व्यक्ति अक्सर गलतियाँ करता है। चीज़ों को जानने और पहचानने में त्रुटि होती है व्यक्ति को, अपने कैरियर से रिलेटेड हो या किसी काम को लेकर हो, गलती कर जाता है। और सूर्य जहाँ भी बैठेगा और जहाँ देखेगा तो वहाँ गर्मी पैदा करेगा। सूर्य गर्म ग्रह है, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन देखिए पृथ्वी पर कितनी गर्मी पैदा कर देता है। यानी सूर्य पृथ्वी को देख रहा है तब इतनी गर्मी आ रहा है, तो जहाँ देख रहा है वहाँ इतनी गर्मी है, तो जहाँ बैठेगा वहाँ कितनी गर्मी होगी। तो सूर्य जहाँ बैठेगा उस भाव में और जहाँ दृष्टि जाएगी दोनों भाव में गर्मी पैदा करेगा। अब वह जिन रिश्तों से संबंधित होंगे भाव, उन रिश्तों में गर्माहट अर्थात कड़वाहट पैदा करेंगे।
कुंडली में आपके कितने भी राजयोग बने हों, लेकिन अगर सूर्य नीच राशि में हो जाए और चंद्रमा नीच राशि में हो जाए तो राजयोग भंग हो जाया करते हैं। चलिए, सूर्य के अच्छे रहने से व्यक्ति का अपने अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से, अपने बॉस से अच्छा तालमेल रहता है। और अगर सूर्य अच्छा नहीं है, नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बॉस से, सरकारी अधिकारियों से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए, सूर्य की दृष्टि के बारे में आपको बताते हैं। अगर सूर्य लग्न में पहले घर में रहेंगे तो 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। मैं शुरू से लगन से ही शुरू करता हूँ कि अगर लग्न भाव पर दृष्टि है यानी 7वें है तो पहले भाव को देखेंगे। सूर्य अगर प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो रजोगुणी बनाते हैं और अक्सर आँखों में तकलीफ देते हैं, आँखों में जलन हो सकती है, नेत्र रोगी आपको बना सकते हैं। इसके अलावा सामान्यतः ऐसा व्यक्ति धनी होता है, लेकिन स्वभाव में यदा कदा व्यक्ति के क्रोध की भावना बढ़ती रहती है। मंत्रज्ञ होगा, धार्मिक होगा, माता पिता का आज्ञाकारी होगा, लेकिन पत्नी से शत्रुता करने वाला हो सकता है, पत्नी का से मन ना मिले। अगर दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी, यानी अगर सूर्य इस घर में होंगे आपकी कुंडली में, तो दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि जाएगी। दूसरे भाव पर अगर सूर्य की दृष्टि होगी तो धन और कुटुंब से सामान्य रिश्ते रहेंगे। जो आपके बैंक बैलेंस की गति है वह सामान्य ही रहेगी। बहुत तेज़ गति से धन में वृद्धि या बहुत अधिक मात्रा में धन की वृद्धि होने से रोकते हैं। और जो आपके भाई हैं, पड़ोसी हैं, कुटुंबीजन हैं, उनके साथ समय समय पे रिश्तों में गर्माहट अर्थात तकरार होती रहेगी। द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से भी नेत्र से संबंधित परेशानियां आती हैं और मुख में कभी कभी छाले वगैरह या जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं व्यक्ति के चेहरे पर आती रहती हैं। अगर सूर्य महाराज तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें अर्थात 9वें भाव में होंगे तो तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अगर तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो ऐसा व्यक्ति कुलीन होता है। कुलीन अर्थात अच्छे लोगों का साथ करेगा, अच्छे घर और परिवार से होता है, परिवार की मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखने वाला होता है। और जो अच्छे लोग हैं, राज्यमान व्यक्ति होता है, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो सम्मानित लोग हैं, ऐसे लोगों में व्यक्ति की गिनती होती है अगर सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर हो। तीसरे भाव पर दृष्टि होने से एक हानि भी होता है कि बड़े भाइयों के सुख में कमी हो जाती है। या तो बड़े भाई होते नहीं हैं, इन जनरल तो व्यक्ति अकेला ही रहता है, ना छोटे ना बड़े कोई भाई नहीं होता, लेकिन खासकर बड़े भाई नहीं होते हैं। अगर बड़े भाई होते हैं तो उनसे कुछ सुख नहीं मिल पाता है, उनसे रिश्ते थोड़ा सामान्य नहीं रह पाते हैं। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति अच्छा उद्यम करता है, यानी अच्छा व्यापारी बनता है, धन कमा सकता है, नेता बन सकता है और पर्याप्त पराक्रम ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। अगर सूर्य 10वें भाव में होगा तो चौथे भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि है तो चौथा भाव होता है परिवार का, घर के माहौल का। तो गर्म ग्रह की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर तो परिवार का माहौल आपका गर्म रहेगा, परिवार के यानी कलहपूर्ण रहेगा। परिवार के लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ कलह की दृष्टि से और मन मुटाव की दृष्टि से देखेंगे। और चतुर्थ भाव में सूर्य होने से अक्सर 23-24 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिल पाता है, लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल बना रहता है। यानी अगर सूर्य यहाँ देख रहा है, खासकर अगर नीच की दृष्टि हो, यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखा हो और सूर्य हो तो ज़्यादा हानि करेगा। सूर्य की नीच की दृष्टि, मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है और सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ पर 1 नंबर की गिनती हो तो अगले भाव पर सूर्य की नीच की दृष्टि जाएगी। सूर्य की दृष्टि जहाँ जा रही है अगर वहाँ 7 नंबर की गिनती लिखी है तो ज़्यादा नुकसान कर जाती है, तब गुड़ का दान विशेष रूप से करना ही चाहिए। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि हो गई। पंचम भाव पर अगर सूर्य की दृष्टि जाए तो पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से प्रथम पुत्र का नाशक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रथम पुत्र का नाश हो सकता है, प्रथम पुत्र को कष्ट हो सकता है, प्रथम गर्भ नष्ट हो सकता है और पुत्रों के लिए चिंता का विषय भी बनता है अगर सूर्य की यहाँ पर
दृष्टि पड़ रही है, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होगा, विद्वान होगा ऐसा व्यक्ति, और नौकरी करने में निपुण होगा, और एक कम उम्र में ही ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मिल जाता है। अब अगर सूर्य की यहाँ पर नीच की दृष्टि हो, यहाँ सूर्य हो, यहाँ 7 नंबर हो, तो ऐसे व्यक्ति का पेट आदि भी बड़ा हो सकता है, पेट निकल सकता है। 6वें भाव में अगर सूर्य महाराज हैं, ये कुंडली का 6वां घर है, 6वें भाव में सूर्य होने से शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, क्योंकि सूर्य आग है और ये भाव शत्रुओं का है, तो शत्रुओं को जला देता है, शत्रुओं को ख़त्म करता है, रास्ते के जितनी भी रुकावटें हैं, कांटे हैं, उन सबको ख़त्म करता है। और खासकर बाएं आँख में परेशानी यहाँ से देता है, क्योंकि 12वें भाव को देखेगा तो बाएं आँख में परेशानी पैदा कर सकता है 6वें भाव का सूर्य रहने से। अब सूर्य गर्म ग्रह है तो 6वें भाव से मामा को भी विचार करते हैं, माता के मायके पक्ष को, मामा से संबंधित मातुल आदि को भी यहाँ पर सूर्य होने से कष्ट देता है, व्यक्ति को मामा का सुख और साथ मिलने में कमी रहती है। 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हो अर्थात लगन पे बैठा हो तो बहुत से मामलों में ऐसे व्यक्ति का अपनी पत्नी से अच्छा तालमेल नहीं रहता है, और अगर व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो वहाँ पर भी पार्टनर से भी माहौल जो है हरदम कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अगर व्यक्ति मांगलिक भी हो और सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर हो, यानी सूर्य लगन में हो और मंगल भी हो मांगलिक भाव में, इन्हीं भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विवाह देर से होने का योग होता है, विवाह ना होने का योग भी हो सकता है, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन का नष्ट होना भी हो सकता है, परिस्थितियों पर निर्भर है। मतलब वैवाहिक जीवन को और विवाह को कुल मिला के प्रभावित करता है। सूर्य के साथ मंगल हो इन घरों में तो खासकर वैवाहिक जीवन को और विवाह की स्थिति को प्रभावित करता है। तो 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। 8वें भाव पर अगर सूर्य की दृष्टि है, यानी सूर्य दूसरे भाव में बैठेंगे तो सूर्य 8वें भाव को देखेंगे। तो 8वां भाव होता है हमारे डाइजेशन का होता है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है व्यक्ति का, और जो गुप्त बीमारियां होती हैं, पाइल्स वगैरह, बवासीर वगैरह, ऐसे इन चीज़ों की संभावना बढ़ती है। निर्भर करेगा इस बात पर कि सूर्य अकेला है, किसके साथ है, कितनी दृष्टि उसकी हावी है। यानी सूर्य अगर 8वें भाव को देखता है तो रोगी बनाता है, झूठ भी बोलता है ऐसा व्यक्ति, और पाखंड भी करता है, पाखंडी स्वभाव का होता है, और गलत कार्य करने में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। 9वें भाव पर अगर सूर्य की दृष्टि हो, यानी तीसरे भाव में होंगे तो 9वें भाव को देखेंगे। 9वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति बड़ा भीरू होता है, मतलब अत्यधिक इमोशनल होता है, और बड़े भाई और साले, मतलब पत्नी का भाई, बड़े भाई, स्वयं के बड़े भाई से और साले के सुख में कमी हो जाती है अगर 9वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हो। धार्मिक यात्राएं करता है, और जैसे भगवान शिव के शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन करने का अवसर ऐसे व्यक्ति को मिलता है। 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो अच्छा माना जाएगा। 10वां भाव कैरियर का है, चमकता हुआ सितारा अपना प्रकाश फेंकेगा 10वें भाव पर, तो यानी ऐसे व्यक्ति के कर्मों का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, व्यक्ति राजमान्य होगा, धनी होगा। थोड़ा माता के लिए अच्छा नहीं होता है 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण, माता के लिए कष्टकारी होता है, और घर का सुख, गाड़ी का सुख, इन सारे सुखों को प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, व्यापार और नौकरी में बड़ा अच्छा मान सम्मान मिलता है। अगर 11वें भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो, अर्थात 5वें भाव में सूर्य होगा तो 11वें भाव को देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति निरंतर धन लाभ करता रहता है। जीवन में कम ही ऐसी स्थितियां आती हैं कि व्यक्ति बेरोजगार हो, व्यक्ति निरंतर धन लाभ कमाता रहेगा, और इसके साथ साथ व्यक्ति अक्सर जो है व्यापार में सफलता पाता है। प्रथम संतान का अगर सूर्य महाराज की दृष्टि 12वें भाव पर है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। 6वें भाव में होकर के अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन दृष्टि थोड़ी सी खराब हो जाती है। 12वें भाव को देखने से प्रवासी हो जाता है व्यक्ति, मतलब अपने स्थान, मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पे जाके उसका वास हो सकता है।
नाक और कान में दिक्कत रह सकती है। अक्सर नाक और कान के आसपास ऐसे व्यक्ति के तिल या मस्से भी देखे गए हैं। तो 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से शुभ कार्यों में तो व्यक्ति ऐसा पैसा खर्च करने वाला होता है, शौकीन भी होता है, वाहन आदि का भी शौकीन होता है, लेकिन मामा के लिए अच्छा नहीं होता है। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ है, सूर्य अशुभ मतलब देखिए, अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर की गिनती यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है 5 नंबर की गिनती यहाँ इन तीनों भाव में है, यानी त्रिकोण का स्वामी सूर्य है, तो आपको माणिक्य पहनना चाहिए। अगर सूर्य कुंडली में आपके 8वें भाव में होगा, 12वें भाव में होगा या 7वें भाव में होगा तो माणिक्य ना पहने, तब आपको विचार करवाना पड़ेगा, किसी ज्योतिषी को दिखाना पड़ेगा, विश्लेषण कराना पड़ेगा। अगर सूर्य लगन का स्वामी है, पंचम का, नवम का, दसम में बैठा है, तृतीय में है, नवम में है, तो आप माणिक्य पहनिए। और अगर सूर्य आपकी कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर है, नीच का है, तो गुड़ का दान आप संकल्प लेकर के, हाथ में जल लेकर के, संकल्प लेकर के करिए। अगर सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है या सूर्य की अंतर्दशा आ गई है, महादशा और अंतर्दशा में कहीं भी सूर्य आया है तो उसके मंत्रों का जाप करवा दीजिए। जिस ग्रह की महादशा चल रही हो या जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो उसके मंत्रों का जाप करवा देने से उस महादशा का अशुभ प्रभाव शांत हो जाता है और शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। तो युति के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर सूर्य किसके साथ रहेगा तो अच्छा परिणाम नहीं देगा। जैसा यहाँ देखिए, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, सूर्य शनि पिता और पुत्र हैं, लेकिन दोनों में परम शत्रुता भी है। अब सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है। अगर कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में तो इसको बोलते हैं अंधक दोष, यानी ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा स्ट्रगलफुल रहता है, हर मामले में ही स्ट्रगल रहेगा। वैसे जीवन में बिना स्ट्रगल के सफलता नहीं मिलती है, हर व्यक्ति संघर्ष करता है, बाद में सफल होता है, लेकिन सूर्य शनि की युति के कारण स्ट्रगल ही रहता है, सफलता के अवसर बहुत कम ही आ पाते हैं। अगर अन्य राजयोग ना बने हों तो एक सामान्य स्तर का जीवन होकर रह जाता है। तो सूर्य और शनि नहीं अच्छे हैं, अब इसमें शनि का उपाय करना चाहिए। अगर सूर्य शनि एक साथ हों और सूर्य शुभ ग्रह हो तो सूर्य का माणिक्य पहन लेना चाहिए और शनि के लिए तेल का दान करना चाहिए। सूर्य के साथ राहु अच्छा नहीं होता है, सूर्य के साथ राहु होगा ग्रहण दोष बनेगा, ऐसे में ग्रहण दोष की शांति करवानी चाहिए। सूर्य के साथ राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के कार्यों में निरंतर रुकावट आती है। सूर्य के साथ बुध हो, बहुत प्रसिद्ध योग है, सूर्य के साथ बुध अक्सर कुंडलियों में होता है तो इसको बुद्धादित्य योग बोलते हैं। अगर सूर्य और बुध के बीच 10 अंश की दूरी हो, जैसे मान लीजिए कुंडली में सूर्य आपके 10 अंश पर हैं और बुध 20 अंश पर हैं, 25 अंश पर, 30 अंश पर, 10 अंश से दूर होना चाहिए बुध को सूर्य से, तो बुद्धादित्य योग बनता है। सूर्य मतलब होता है हमारा अनुशासन, राजा है अनुशासन, और बुध मतलब होती है बुद्धि। बुद्धादित्य योग वाले लोगों की बुद्धि बड़ी अनुशासित होती है। तो उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।